डिवाइनिटी, डिवाइनिटी यानी कि दिव्य शक्तियां, यानी कि ईश्वर। इस बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को गलतफहमियां हैं। ईश्वर क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। ये दिव्य शक्तियां क्या होती हैं यह जानना भी बहुत जरूरी है। ये दिव्य शक्तियां हमारे पास कैसे आती हैं, हमारी मदद कैसे करती हैं, हमको उच्च कोटि का कैसे बनाती हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। साथ ही एक चीज और जानना जरूरी है कि क्या ईश्वर को पाने के लिए हम जो भांति भांति के आडंबर करते हैं, क्या उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, या इन शक्तियों को पाने के लिए और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ अन्य उपाय होते हैं। उस पर मैं एक छोटा सा प्रकाश डालता हूं। दिव्य शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में निराकार शक्ति के रूप में घूम रही हैं वातावरण में। जैसे तरंगे होती हैं वातावरण में, वैसे ही निराकार शक्ति के रूप में ईश्वर या निराकार शक्तियां या दिव्य शक्तियां, जो नाम आप दे दें, ये हर समय घूम रही हैं। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, तो उसमें हम ही लोग क्यों विकसित हो गए, यह भी आश्चर्य का विषय है। ऐसा इसलिए हुआ होगा मेरे अनुसार क्योंकि इन दिव्य शक्तियों ने इन सारे जीव जंतुओं में, जब मनुष्य, हम भी जीव जंतु थे, 4 पैरों से चलते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यह विचार आया उनके मन में कि यही प्राणी है जिसको विकसित कर लो, जिसको ढूंढ लो, जिससे इसके साथ रहा जा सकता है या इस ब्रह्मांड में कुछ किया जा सकता है। तो सबसे पहले आश्चर्य का विषय है कि यह ब्रह्मांड क्यों बन गया। फिर आश्चर्य होता है ये पृथ्वी क्यों बन गई। फिर आश्चर्य होता है कि मनुष्य, उसके सारे सिस्टम वही होते हैं जो जानवरों के होते हैं। वही सर्कुलेटरी सिस्टम, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम, वही कार्डियक सिस्टम, किसी सिस्टम में कोई फर्क नहीं होता है, रंज मात्र का फर्क नहीं होता। ब्रेन भी वैसे ही होता है। तो आखिरकार हम इतने विकसित कैसे हो गए जो हमने इतनी बड़ी दुनिया बना ली। लेकिन उसके बाद, विकसित होने के बाद, हम में से ज्यादातर लोग भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं आडंबरों में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं। मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया कि ईश्वर मनुष्य को 2 विकल्प देता है, या तो जानवर तुल्य हो जाओ या मनुष्य हो जाओ। और मनुष्य होने के लिए वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय करता है। और ये शक्तियां जब उदय हो जाती हैं और जब ईश्वर ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति में ये 5 शक्तियां आ गई हैं, शरीर 5 तत्वों से मिला है और शक्तियां भी 5 हैं, तो जब ये 5 शक्तियां आ गई हैं तो ईश्वर ऐसे शरीर को तलाशता है। और ये दिव्य शक्तियां ऐसे शरीर को तलाश कर उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि तब तक उन दिव्य शक्तियों को यह एहसास हो जाता है कि मैं इस व्यक्ति के माध्यम से दुनिया में मानवता के लिए कुछ काम कर सकता हूं। हम में से कुछ लोग उस श्रेणी में आकर एक महापुरुष की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो शक्तियां आ जाती हैं तो हम समाज की भलाई करने लगते हैं। ये सुना होगा आपने, शास्त्रों में भी लिखा है कि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार, अनैतिकता, चरित्रहीनता होती है तो पहले ईश्वर पूरा मौका देते हैं
मनुष्य को सुधरने का। लेकिन जब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसमें दिव्य शक्तियां प्रवेश करके उसकी शक्ति में अपनी शक्तियों को विलीन कर देती है, और उसके बाद बनता है एक देवतुल्य मनुष्य। ऐसा भूतकाल में होता आया है। जब जब पृथ्वी पर इस तरह का वातावरण हुआ है तो ईश्वर ने प्रवेश किया है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो फिर इन दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए, यह प्रश्न उठता है। मेरे ख्याल से हर मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए न केवल मनुष्य बनना बल्कि देवतुल्य बनना। जब वो देवतुल्य बनता है तब उसके अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं जो समाज और मानवता के कल्याण का काम करती हैं। हम लोग एक भूल करते हैं। हम लोग भूल ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये दिव्य शक्तियां, ये ईश्वर हमारे आगे है। ऐसा नहीं है। ये दिव्य शक्तियां हमारे पीछे हैं, आगे नहीं। वो हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा कर रही हैं और वो देख रही हैं। एक क्लोज वॉच है। हर व्यक्ति के पीछे एक क्लोज वॉच है ईश्वर की कि तुम कैसे बढ़ रहे हो, आगे क्या कर रहे हो। बढ़ना खुद है, अपने आप कदम खुद बढ़ाना है। जब एक कदम हमारा बढ़ेगा तो एक कदम पीछे से दिव्य शक्तियों का बढ़ता है। लेकिन हम सोचते हैं कि दिव्य शक्तियां आगे हैं, वो हमारी मदद करें तो हम उठेंगे, वो हमारी मदद करें तो हम चलेंगे। हम ये नहीं सोचते कि जैसे एक बच्चा चलता है तो पीछे मां के दो हाथ होते हैं। वो मां बच्चे को छूती नहीं है, हाथ लगाए रहती, और बच्चा चलता है, थोड़ा सा डगमगाता है तो वो हाथ से उसको बैलेंस कर देती है। धीरे धीरे वो बच्चा चलना सीख जाता है। उसके बाद बच्चा भागता है, पीछे पीछे मां भागती है। कुछ ऐसा ही है मनुष्य और दिव्य शक्तियों के बीच का खेल। ये हमारे पीछे चलती हैं। अगर हमने ये पहचान लिया कि कदम हमें बढ़ाने हैं, आशा की किरण हमें पैदा करनी है, शक्तियां हमें विकसित करनी है, काम हमें करना है, तो यकीन मानिए वो दिव्य शक्तियां धीरे से आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वो प्रवेश करके आपको सर्वशक्तिमान बनाती हैं जब तक कि आपके दिल और दिमाग में अहंकार नहीं आता। अगर अहंकार रहित आचरण और प्रयासों की तपस्या जारी रहती है तो दिव्य शक्तियां और शक्तियां प्रदान करती रहती हैं। जो लोग इन शक्तियों को विकसित कर लेते हैं और अपने शरीर में आत्मा और परमात्मा का मिलन करके दिव्य शक्तियों को अपने अंदर बैठा लेते हैं, फिर वो कुछ सोचते हैं तो वो हो जाता है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि कुछ सोचते थे तो हो जाता था। वो गलत नहीं था। मैं डॉक्टर होके, वैज्ञानिक होके ये बात कह रहा हूं, वो कतई गलत नहीं। जिस दिन आपके अंदर इस किस्म की दिव्यता आ जाती है तो आप घर बैठे कुछ सोचते हैं, उस पर प्रभाव डाल देते हैं। ये चेतना की तीसरी अवस्था होती है। पुराने जमाने में अंतर्यामी होते थे ऋषि मुनि, ये वो अवस्था होती है कि आपके अंदर ऐसी चेतनता विकसित हो जाती है कि आप सामने वाले के दिल की बात ही नहीं, बल्कि जो चीज आपके सामने नहीं है, आपसे 1000 मील दूर है, उसके बारे में जान जाते हैं।
आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप ये पाएंगे कि ऐसा हो जाता है। मात्र साल 6 महीने में आप अपने अंदर ऐसी शक्तियां विकसित करके ये अवस्था पा सकते हैं और मुझे 1 साल बाद बता सकते हैं कि हाँ आप सही कह रहे थे। लेकिन करना क्या है? एक प्रश्न पूछना था जी, इसे पूछना था, जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना, वो 6 सेंस ने काम किया, 6 सेंस तुरंत वो एक फीलिंग ऐसी आई, वो 6 सेंस वो एक वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है। 6 सेंस होता है, लेकिन 6 सेंस तो हम हर एक के रेफरेंस में कह देते हैं कि मुझे हो गया, मुझे हो गया। तो वो एक प्रैक्टिकल टर्म है, उसको इससे बहुत ज्यादा मिश्रित ना किया जाए। बहुत पर्टिकुलर तो नहीं है। हाँ, उसको बहुत ज्यादा उससे मिश्रित ना किया जाए। ये एक अल्टीमेट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें आपके शरीर में दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन ये आती कैसे है? ये ऐसे नहीं आ जाती। आप पहले विचारों की शक्ति विकसित करते हैं, फिर आचरण की, फिर चरित्र की, फिर अनुभवों की, फिर आत्मीय शक्ति होती। इतना भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा क्या करना होता है? इसके अलावा करना होता है जीवों पर दया, मानवता का विकास और दिव्य शक्तियों और अच्छी बातों में विश्वास, या यूं कहिए विश्वास। तो 3 चीजें विकसित करनी होती हैं: विश्वास, प्रेम और दया। विश्वास इस बात का कि हमारे अंदर शक्ति है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास इस बात का कि हमारे पीछे दैवीय शक्तियां हैं, प्रयास और श्रम हमें करना है, दिव्य शक्तियां हमको सहारा देंगी, हम गिर रहे हैं तो बचाएंगी, ये विश्वास। प्रेम इस बात का कि इस दुनिया में हर वस्तु, हर प्राणी, प्रकृति की हर चीज से हमें प्रेम करना है। ये हमारे अंदर विकसित नहीं है। आप देखिए कि आपको महसूस होगा कि आप हर चीज से प्रेम नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति अपने में निहित है, अपने परिवार में निहित है। जिस दिन आप प्रकृति की हर चीज से प्रेम करने लगते हैं तो इतनी दिव्य शक्तियां आ जाती हैं कि उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और तीसरी चीज है दया। अगर आपने जीवों पर दया नहीं की, आपने गरीबों पर दया नहीं की, आपने बीमारों, वृद्ध और असहायों पर दया नहीं की, तो भी दिव्य शक्तियां नाराज होती हैं। तो इन 3 गुणों को विकसित अगर आपने कर लिया तो आपके अंदर साक्षात ईश्वर आ जाते हैं और आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। इसको करके देखिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये इसमें 60-70 वर्ष की साधना की जरूरत नहीं है, सिर्फ मात्र 6-7 महीने की साधना की जरूरत है। और इसको विकसित करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। सवेरे अगर आप जल्दी उठते हैं तो उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की तरफ देखें ना, देखें नीचे, लेकिन आपका शरीर और चेहरा पूरब दिशा में हो और जल चढ़ाएं। ये एक मेडिटेशन का फॉर्म है। लेकिन ये जल तब चढ़ाएं जब उसके पहले किसी जीव के प्रति दया दिखा दें, किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम दर्शा दें। आपके घरों में चिड़िया, तोते आते हैं, उनको कुछ दाना दे दें, उनको पानी दे दें। आपके दरवाजे पे कोई गाय है, उसको एक रोटी खिला दें। आपके दरवाजे पे भूखा कुत्ता या पिल्ला है, उसको पानी या कुछ भोजन दे दें। इतना करने के बाद जब आपके अंदर ये 3 भावनाएं विकसित होने लगें, फिर आप ऊपर जाके सूर्य को जल चढ़ाएं और उसके बाद अपने दिनचर्या का काम करें। और दिनचर्या का काम जब करें तो हमेशा ये सोचें
कि ये आज एक नए जीवन का उदय हुआ है। हर दिन एक नया जीवन होता है। रात में मृत्यु हो जाती है, सवेरे फिर जन्म हो जाता है। उस दिन का काम यदि नहीं किया तो समझो उस दिन सांस नहीं ली। तो उस दिन की दिनचर्या विकसित करनी होगी। प्रण लेना होगा, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रेम करेंगे, सत्य बोलेंगे। रात का समय मृत्यु का है, उसके पहले सोचेंगे कि हमने क्या किया, हमने कितने लोगों को सुख दिया, कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का पोषण किया। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने इर्द गिर्द 8-10 जीवों को भोजन दे सकता है, 2-4 मनुष्यों की सहायता कर सकता है, तन मन या धन से। जब आप ये काम करते हैं तब अंदर दिव्य शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। जब उन शुरुआत की 5 शक्तियां आने के बाद, तो मेरा अनुरोध है कि वो 5 शक्तियों के साथ इन 3 भावनाओं का समावेश करिए। आपके अंदर इतनी दिव्य शक्तियां आ जाएंगी कि फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे आप स्वयं देवतुल्य हो गए। इसको करिए। आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार आपको कुछ और बहुत ही बढ़िया बातें बताऊंगा। इसको आप प्रैक्टिस